हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप। इसमें टोटल 90 शब्द संक्षेप होंगे और 10 हम क्विज के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके पास टॉप 100 का कलेक्शन होगा और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है अगला, इंटरपोल से तात्पर्य है। इंटरपोल, इसके मीन्स क्या होता है इंटरपोल का? तो इसका मीन्स होता है इंटरनेशनल पुलिस। अगला है एलईडी की फुल फॉर्म। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी अलग होता है और एलईडी अलग होता है। ये एलईडी है, एलईडी की फुल फॉर्म पूछी है लाइट एमिटिंग डायोड। एक दिन क्या हुआ था, मैंने एलईडी की फुल फॉर्म बताई थी। जो नोम चॉम्स्की ने एलईडी दिया था अपना, कि छोटे बच्चों में जो भाषा का विकास होता है यानी भाषा अर्जन होता है वो एलईडी के थ्रू होता है, तो उसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी। तो किसी लर्नर ने कमेंट किया था इसकी फुल फॉर्म होती है एलईडी की लाइट एमिटिंग डायोड। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं एलईडी पढ़ा रही हूँ या एलईडी पढ़ा रही हूँ, और कोई एक चीज़ की दो फुल फॉर्म हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम वही मीन्स निकालें। तो हमें सोच समझ के कमेंट करना चाहिए कि हम कमेंट कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो एलईडी है, ये ध्यान रखना, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। अगला है नेक्स्ट, शब्द संक्षेप एसएमएस का क्या अर्थ होता है? तो एसएमएस का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है एसएमएस का अर्थ। अगला है वीएटी को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। वीएटी, वीएटी की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टेक्स्ट। स्पीड रहेगी फास्ट, क्योंकि 90 क्वेश्चन को कवर कराना है, तो फास्ट स्पीड में होंगे तभी हम 90 क्वेश्चन को कम टाइम में डिस्कस कर पाएंगे, वरना 1 आवर भी कम है। अगला है एसएआरएस को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो एसएआरएस की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है आरबीआई का फुल फॉर्म होता है। तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है डीओएस। डीओएस की फुल फॉर्म बतानी है आपको, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है डीओएस की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है एटीपी। एटीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है नेक्स्ट डीवीडी। डीवीडी का क्या अर्थ होता है? तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला नेक्स्ट WLL। WLL का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होता है। अगला है IRA से क्या अभिप्राय है? IRA का मतलब होता है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, रेडियो में SW से तात्पर्य है। तो SW का क्या अर्थ होता है? शॉर्ट वेव। S से शॉर्ट और W से वेव। अगला पेन से अभिप्राय है। तो पेन की फुल फॉर्म ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, पर्सनल अकाउंट नंबर नहीं होता, ठीक है। अगला है रेडियो संचरण। रेडियो संचरण में FM से क्या आशय है? तो FM की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट CNN से तात्पर्य है। CNN की फुल फॉर्म बतानी है, तो केबल न्यूज़ नेटवर्क होती है CNN की फुल फॉर्म, केबल न्यूज़ नेटवर्क। नेक्स्ट STD का फुल फॉर्म बताना है। STD आपने कई बार सुना होगा, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नेक्स्ट है CNG, इसकी सबको पता होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG की फुल फॉर्म होती है। अगला BIFR से क्या तात्पर्य है? BIFR की फुल फॉर्म होती है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। आगे चलते हैं, WTO का पूर्ण रूप। WTO की फुल फॉर्म बतानी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला है
NSDL का पूरा नाम, NSDL इसकी फुल फॉर्म बतानी है NSDL की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगला है ओपेक, OPCE की फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है इसरो, किसका संक्षिप्त रूप है? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है NGT, इसमें कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है जिनका आपको पता होगा और कुछ न्यू होंगे। NGT का पूर्ण रूप बताना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। अगला स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? स्पेक्ट्रम जो है 2G स्पेक्ट्रम, इसमें G का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जनरेशन, जैसे 2G 3G 4G 5G, जनरेशन से इसका संबंध होता है। अगला शब्द संक्षेप GSLV से आशय है। GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। आगे चलते हैं, DRDO की फुल फॉर्म बतानी है आपको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है SARS, SARS में रोग, SARS जो है इसमें अक्षर A का क्या मतलब होता है SARS में? तो इसका A का मीन्स होता है एक्यूट, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला है FIR में I का क्या मीन्स होता है? तो I का मीन्स होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगला संक्षिप्त शब्द NAFTA में T किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ट्रेड के लिए T का यूज होता है। नेक्स्ट आपके सामने ई-कॉमर्स में E किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ई-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, जैसे ईमेल होता है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक उसी तरीके से। आगे है LASER में S संदर्भित है, तो S का क्या मतलब है? तो S का मतलब है स्टिमुलेटेड। नेक्स्ट है इस तरीके से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये SSC 2014 में पूछा गया है। जैसे इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए होता है। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है BARC क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है BARC। अगला UNDP का पूरा नाम बताना है, तो आंसर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है MCA का पूर्ण रूप, MCA का पूरा नाम बताना है आपको, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगला है GM का अभिप्राय होता है, तो इसका आंसर होगा जेनेटिकली मॉडिफाई, ठीक है, किसका? GM का फुल फॉर्म होता है। आगे है ई बैंकिंग में ई अक्षर, आगे है ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या द्योतित करता है, यानी ई का क्या मीन्स है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई बैंकिंग में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे ही ईमेल में होता है, यानी ई लगा हो जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का मतलब होता है। आगे है IT का पूरा नाम बताइए, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ होता है? ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। नेक्स्ट है IRDA का पूरा रूप क्या होगा, यानी फुल फॉर्म IRDA की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट STPP का पूर्ण रूप क्या होगा? STPP की फुल फॉर्म बतानी है, तो करेक्ट आंसर होगा सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। अगला TRAI का पूर्ण रूप क्या होगा? TRAI इसकी फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पाकिस्तान के संदर्भ में ISI का पूरा नाम क्या है?
ISI, और वो भी पाकिस्तान के संदर्भ में। तो करेक्ट आंसर होगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, इसकी स्पीड बहुत फास्ट मैंने इसलिए रखी है क्योंकि 90 क्वेश्चन को कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, समथिंग 1 आवर लग जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका इतना टाइम इसके लिए वेस्ट हो, क्योंकि ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप देखेंगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप 2 बार देख सकते हैं। अगर आपको सहूलियत ना लगे एक बार देखने में तो दूसरी बार में आपको याद हो जाएंगे। अगला है ASEAN के, इसके लिए है, यानी फुल फॉर्म बतानी है ASEAN की। तो इसका आंसर होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगला नेक्स्ट, HUDCO का क्या अर्थ होता है? HUDCO, तो पहला ही आंसर सही है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है अगला, APEC का पूर्ण रूप, ये दो रिपीटेड है और इसका आंसर होगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है OMR का फुल फॉर्म, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला, SEZ का पूर्ण रूप क्या होगा? SEZ की फुल फॉर्म बतानी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। नेक्स्ट है, बैंकिंग शब्दावली में अक्सर हम NPA के बारे में सुनते हैं, NPA का फुल फॉर्म क्या है? तो NPA की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट है, रैम का फुल फॉर्म बताना है, तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान रखिएगा। अगला है CAD का पूर्ण रूप, CAD की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है, CBS में C का क्या मीन्स होता है? तो CBS में C का मीन्स होता है कोर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, NSG का फुल फॉर्म, NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होता है। नेक्स्ट आपके सामने है संक्षिप्त शब्द सेबी का अक्षर विन्यास होगा, सेबी यानी SEBI, इसका अक्षर विन्यास आपको बताना है क्या होगा सेबी का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, अगला, SIMI से क्या तात्पर्य है? SIMI यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये होता है SIMI, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, LTTE का अक्षर विन्यास बताइए। LTTE, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिटरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम्स। आगे है नेक्स्ट, संक्षिप्त शब्द RDX से तात्पर्य है, तो RDX की फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है, लेज़र का अक्षर विन्यास होगा, लेज़र का अक्षर विन्यास क्या होगा? तो इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एप्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है आपके सामने अगला, SDR का पूर्ण रूप, SDR की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। नेक्स्ट, 62 CFL का पूर्ण रूप है, CFL, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। अगला नेक्स्ट, ATM का फुल फॉर्म बताना है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सबको पता होगा। नेक्स्ट है आपके सामने MICR का पूर्ण रूप बताना है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 65 NCERT का फुल फॉर्म क्या होगा? तो NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है PSLV शब्द संक्षेप से तात्पर्य है, PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, SIM का पूर्ण रूप यानी SIM सिम, इसका मीन्स होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है CAS
CAS की फुल फॉर्म बतानी है। CAS की फुल फॉर्म होती है कंडीशनल एसिड सिस्टम। नेक्स्ट है IC का क्या अर्थ होता है। कंप्यूटर में जो IC होती है उसका मीन्स क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी, IT में HTML से तात्पर्य है। HTML की फुल फॉर्म बतानी है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होता है, जैसे कोई टेक्स्ट होता है उसको हम हाइपर कर देते हैं और उसके बारे में डिटेल हम कहीं और किसी और पेज पर या किसी और हम नोटबुक में कहीं पर भी ऐड कर देते हैं। तो जो वर्ड हमारा हाइपर होगा उसको हम क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डेटा, उसकी सारी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है NAEP संक्षिप्ताक्षर अर्थ क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है NAEP की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे है CTBT का पूर्ण रूप है। CTBT इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी। अगला नेक्स्ट एड्स का पूर्ण रूप, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है PPP का पूर्ण अर्थ क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, PPP की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट है मॉडेम, MODEM, मॉडेम से तात्पर्य है तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर मॉडेम की। आगे चलते हैं। GATT का तात्पर्य है, GATT का तात्पर्य है तो इसका करेक्ट आंसर होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आगे चलते हैं। 77 टेलीविज़न तकनीकी क्षेत्र में LCD का तात्पर्य है तो इसकी फुल फॉर्म होती है LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट 78 VVPAT का पूर्ण रूप है। VVPAT की फुल फॉर्म होती है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट 79 DTP का फुल फॉर्म बताना है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है DTP की डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला OCR का पूर्ण रूप क्या है। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 80 नंबर क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रोम की फुल फॉर्म, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं आप, कुछ राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है GST का फुल फॉर्म, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है GST का फुल फॉर्म। अगला है ALU का फुल फॉर्म बताना है। ALU की फुल फॉर्म क्या होगी, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आगे है FEMA में M का क्या अर्थ होता है, M की फुल फॉर्म बतानी है तो मैनेजमेंट होता है। आगे है रैम का पूर्ण रूप, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रिपीटेड है। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है KB का सामान्यतः पूर्ण रूप होगा KB का सामान्यतः पूर्ण रूप होगा, KB का मतलब होता है किलोबाइट। अगला नेक्स्ट LAF में L क्या दर्शाता है, तो लिक्विडिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपके सामने बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त LAM, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त ALM का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ALM होता है एजेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। अगला नेक्स्ट 89 और सेकंड लास्ट है ECB पढ़ते हैं। ECB का फुल फॉर्म क्या होगा, ECB इसकी फुल फॉर्म होती है ECB की एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। नेक्स्ट और लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन LNC में N अक्षर का क्या मीन्स होता है, तो LNC में N का मीन्स होता है नेचुरल। ठीक है, ध्यान रखना नेचुरल होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।